लगाई हुई है अल्ताफ भाई पर वो हटनी चाहिए। ऐसे पाकिस्तानी उनका हक है कि जो वो कह रहे हैं। फिर उन्होंने अपनी गलती पर माफ़ी भी मांगी थी और मैं समझता हूँ कि उन्होंने हर तरह से माफ़ी मांग करके ये बात साबित कर दी है कि उनसे गलती की। लेकिन जो उन लोगों को बुरा लगा था कि अल्ताफ हुसैन ने ये बात कह दी, हालांकि अब तो हर कोई ये बात कह रहा है और इस बुरी तरीके से कह रहा है कि अब ऐसा लगता है जैसे कि बस मैं क्या अप्रिशिएट करता हूँ हमारे इन एजेंसीज को, फौज को और उन तमाम लोगों को जो इसके ऐसा किया करते थे पहले। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस बार ऐसा कुछ भी नहीं किया और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि जिस तरह फौज ने या किसी इदारे ने, एजेंसीज ने ये कहा था कि अब हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, तो खुदा का शुक्र है कि वो अपनी इस बात पर कायम है और उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। जो गलतियाँ हमारे हुकूमतों ने की कि हमारे पाकिस्तानी भाइयों को आपस में तकसीम करने की कोशिश की, सिंध का मुकदमा, सिंध का बेटे का मुकदमा था, लाहौर पहुंचा दिया ताकि ये आपस में दो सूबे आपस में मतलब एक दूसरे से इख्तलाफात रखें और इसको बजाय इसके कि इसको पाटने का, इस खलीज को पाटने की कोई कोशिश की जाती, उन्होंने बढ़ाने की कोशिश की। जबकि दूसरी तरफ अल्ताफ भाई ने महाजिर कौमी मूवमेंट से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बना दिया, इसलिए कि पाकिस्तान उनको अजीज था और है अब भी अजीज है। लेकिन एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने बानी MQM की तकरीर और उनकी तस्वीर मीडिया पर नशर करने पर पाबंदी के हवाले से दायर दरख्वास्त की समाअत की है और आज दरख्वास्त गुजार जो है वो अदालत में पेश हुए हैं आफ्ताब बकाई साहब, और अदालत ने उनसे ये इस्तफसार किया कि आपने जिस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया है उसकी नकूल कहाँ है, पैमरा का वो नोटिफिकेशन दिखाएं और लाहौर हाई कोर्ट का वो 2016 के फ़ैसले की भी कॉपी अदालत के सामने रखी जाए जिसको आपने चैलेंज किया है। तो उस पर दरख्वास्त गुजार का ये कहना था कि उन्हें मोहलत दी जाए कि वो ये तमाम बातें जो हैं वो तमाम चीज़ें रिकॉर्ड पर अदालत के सामने रख सकें। और दूसरा उन्होंने अदालत से ये भी कहा कि उन्हें ऊंचा सुनाई देता है अदालत ने क्या पूछा है उससे दोबारा ये बात जो है वो पूछी जाए, जिस पर सरकारी वकील जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने उन्हें बताया कि अदालत ने आपसे ये पूछा है कि जिस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया है उसकी नकूल कहाँ है। तो उस पर उन्होंने मोहलत तलब की और अदालत से ये कहा कि उस नोटिफिकेशन को जो पैमरा का है 2016 का और लाहौर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है जिसके तहत पाबंदी लगाई गई थी वो पेश करने के लिए मोहलत दी जाए, जिस पर अदालत ने दरख्वास्त की जो मज़ीद समाअत है वो 2-3 हफ़्तों के लिए मुलतवी कर दी है और इसके साथ साथ इस दरख्वास्त की कोई आइंदा तारीख़ नहीं दी जाएगी एज़ पर रोस्टर। अब ये जब नेक्स्ट इसकी हेयरिंग होगी तो वो बता दिया जाएगा दरख्वास्त गुजार को एक दिन पहले ही जो मैसेज आता है एक अलर्ट का। इसके अलावा वो यहाँ से मालूम भी कर सकते हैं कि कब उनका केस की तारीख़ लगी है, आइंदा समाअत कब होगी। इस दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ अपनाया गया था। आपको ये भी बताता चलूँ कि अल्ताफ़ हुसैन की तकरीर पर जो अगस्त 2016 में पाबंदी लगाई गई थी लाहौर हाई कोर्ट के बाद, लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर, उसके बाद उनकी तकरीर जो है वो पाकिस्तान के मीडिया पर दिखाने पर पाबंदी आयद की गई थी, जिसके बाद दरख्वास्त ये दायर की गई है। आज से तकरीबन कोई 6-7 रोज़ कबल ये दरख्वास्त दायर हुई थी जिसकी आज पहली समाअत थी और अदालत ने दरख्वास्त गुजार से वो नोटिफिकेशन तलब किए हैं। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि अल्ताफ़ हुसैन ने जो तकरीर की थी वो उस पर माफ़ी मांग चुके हैं और अल्ताफ़ हुसैन जो है वो MQM जो एक मुतवस्सित तबके की जमात है उनके रहनुमा हैं और उनके फॉलोअर्स उनकी तकरीर को सुनना चाहते हैं, लिहाजा 2016 में जो पाबंदी लगाई गई थी वो हटाई जाए। और इसमें जो दरख्वास्त में एक इस्तदा की गई थी कि अगर अदालत कहेगी तो अल्ताफ़ हुसैन दोबारा भी माफ़ी मांगने के लिए तैयार है, लिहाजा उनकी जो तकरीर पर पाबंदी लगाई गई थी वो ख़त्म की जाए, जिस पर आज समाअत हुई है। और अदालत ने दरख्वास्त गुजार से वो रिकॉर्ड, वो नोटिफिकेशन पैमरा का और लाहौर हाई कोर्ट के उस फ़ैसले की कॉपी जिसके तहत पाबंदी लगाई गई थी वो तलब करते हुए मज़ीद समाअत 3 हफ़्तों के लिए मुलतवी कर दी है।